आज आप सभी को यह बताना जरूरी है कि देश एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप का सामना कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी ताजा आंकड़े के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब बढ़कर के 3,395 हो गई है। इसके साथ ही अब तक 4 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार वायरस का प्रभाव कुछ नए लक्षणों और तेज प्रसार के रूप में सामने आ रहा है। इससे सतर्कता और सजगता बेहद आवश्यक हो गई है। देश में सबसे अधिक मामले अकेले केरल में सामने आ रहा है। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 1336 तक पहुंच चुकी है, जो कुल सक्रिय मामलों का 40% के आसपास है। राज्य सरकार ने हाई रिस्क जोन में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति को और तेज कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि मानसून की शुरुआत के साथ संक्रमण और भी ज्यादा बढ़ सकता है। केरल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। यहां 467 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 375 कुल मामले और 205 सक्रिय मामले संक्रमित हैं। शनिवार को दिल्ली में कोविड से पहली मौत हो गई है, जिसमें 60 वर्षीय महिला की जान चली गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महिला की हाल ही में लेप्रोटोमी सर्जरी हुई थी और वह आंतों की बीमारी से जूझ रही थी। इसके बीच कोविड संक्रमण ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। कर्नाटक में सक्रिय मामलों की संख्या 234 है। बेंगलुरु और मैसूर सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। पश्चिम बंगाल में भी नए मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है, खासकर कोलकाता और उत्तर 24 परगना जिले में। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में भी संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखने लगी है। वहीं बिहार और झारखंड में भी कोरोना की मौजूदगी अब गंभीर रूप लेने लगी है। बिहार में 17 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें कई मामले पटना और गया से आए हुए हैं। झारखंड में 6 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से अधिकांश रांची और कोडरमा जिले के ही हैं। हालांकि दोनों राज्यों में अब तक कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने संभावित फैलाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस बार कोविड के लक्षणों में तेज बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, थकान और कभी-कभी डायरिया भी देखे जा रहे हैं। संक्रमण के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया जारी है। विशेषज्ञों ने आम जनता से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें, हल्के लक्षण दिखने पर में टेस्ट जरूर कराएं और खुद को आइसोलेट कर लें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। स्कूलों और कार्यालयों में भी स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। महामारी की भयावहता ने देश को पहले ही काफी झेलना पड़ा है और अब एक बार फिर सजगता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भले ही यह लहर जो है सो पहले जैसी घातक ना हो, लेकिन तेजी से बढ़ते आंकड़े हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर है। आम जनता, प्रशासन, स्वास्थ्य संघ तीनों को इसके लिए एकजुट होकर के इस संकट का सामना करना होगा। कोविड-19 दुनिया का एक ऐसा बीमारी है जहां दवा से अधिक हमारी सजगता और हमारी सावधानी ही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए आज आवश्यक है कि हम सब सजग रहें और सुरक्षित रहने के लिए सावधान रहें। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।